हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। हम सभी इनको जानते हैं, लेकिन जो इनकी टीचिंग्स हैं हमने कभी उनके बारे में उनको जानने की कोशिश ही नहीं करी। हमेशा क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की जो फाउंडर है वो कौन है। हमें पता होता है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, लेकिन आर्य समाज क्या था वो हमें नहीं पता। क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी। हम उसका भी नाम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने करी, लेकिन जो उनकी टीचिंग्स हैं हमें उनके बारे में नहीं पता। तो अब हमारे सामने जो भी बायोग्राफीज आएंगी उसमें मैं आपको उनकी जो बेसिकली उनकी टीचिंग्स है, क्या उनका मोटिव था उन सब चीज़ों को शुरू करने के पीछे, मैं वो सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। हम सभी जानते हैं एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, एक बहुत ही बड़े रिफॉर्मर थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और उस आर्य समाज में इनके अपने कुछ मोटिव्स थे जिसके थ्रू इन्होंने समाज में रह के बहुत सारे सुधार करे। जो भी पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे थे, जो जिनमें चेंजेस होने चाहिए थे, कुछ बदलाव होने चाहिए थे, तो उन्होंने वहाँ पर उनको बदलाव को लेकर आए, लोगों को समझाया। और साथ में ये वेद को बहुत ज़्यादा मानते थे। जो हमारे वेद हैं इनका मानना था कि उनको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, वो जैसे थे उनको वैसा मानना चाहिए, ना कि उनमें जो भी बाद में बहुत सारे जो ऑफरिंग्स होती हैं, सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो सब जुड़ जाते हैं। तो इनका मानना था कि वो सब चीज़ें बेकार हैं। अगर आपको भगवान से या मनुष्य के बीच में कोई कनेक्शन करना है तो उसके लिए आपको बीच में किसी प्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने एबल हो कि आप खुद उस परमात्मा से डायरेक्ट बात कर सकते हो। तो इनके ऐसे इनके विचार थे जो ये लोगों तक पहुंचाते हैं और इस चीज़ में ये कामयाब भी होते हैं। तो इसलिए 19वीं शताब्दी के ये एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक के तौर पर देखे गए। तो आज हम इनकी उन्हीं जो इनकी लाइफ है उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ये यहाँ पर इनकी कोटेशन लिखी हुई है, अज्ञानी होना कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन हमेशा अज्ञानी ही बने रहना गलत होता है। तो इनका मानना ये था कि आपको हमेशा ज्ञान को जानते रहना चाहिए। आपको ज्ञान जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि इंसान के विचार, उसकी धारणा है, वो सबको बदल देता है, जो समय के साथ बदलनी भी चाहिए। तो इसीलिए इनका कहना यही सही था कि अज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप हमेशा ही अज्ञानी बने रहे तो ये गलत बात है। क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, वो चाहे हमारी लाइफ हो, चाहे एजुकेशन हो, हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दयानंद सरस्वती जो थे वो एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे। जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। रिफॉर्म का मतलब होता है कि जो चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं उसमें सुधार करना, कोई नई चीज़ लेकर नहीं आना, बल्कि जो चलता आ रहा था उसमें जो ज़रूरत होती है बदलाव की, वही थे दयानंद सरस्वती जी। एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे। और ये सोशल रिलीजियस मतलब समाज से जुड़े हुए या जो भी धर्म से जुड़े हुए जो भी सुधार होने चाहिए थे, तो उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इंडिया के इतिहास में बहुत ही बड़ा नाम है दयानंद सरस्वती जी का। एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, सोशल लीडर भी थे और फाउंडर थे आर्य समाज के। इनका जो मेन मोटिव था वो था अ रिवाइवल मूवमेंट ऑफ द वैदिक धर्म। ये वेदों को बहुत मानते थे। कहीं ना कहीं जो आर्य समाज का जो स्थापना है वो उन्होंने इसीलिए करी आर्य के नाम पे, क्योंकि जो हमारा वैदिक धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि हिंदू धर्म है, हम सबको पता है वो किसकी देन है, वो आर्यों की देन है। तो यहाँ पर इसीलिए इन्होंने इसका नाम आर्य समाज रखा। और इस आर्य समाज का जो मेन मोटिव था रिवाइवल, कि मतलब जिस तरह से वेदों को लिखा गया था उनके अंदर शुरुआत में उनको जैसे फॉलो किया गया था, वापस से उनको वैसे ही फॉलो किया जाए, ना कि उनके साथ बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बाद में जोड़ दी जाती हैं कि आपको ये ऑफरिंग्स करनी चाहिए, सेक्रीफाइसेस करने ज़रूरी हैं, आप ये पूजा करिए, वो पूजा करिए, बहुत सारी मूर्ति पूजाएं हैं, उस तरह की जो रिचुअल्स थे वो होने लगे। तो इनका मानना था कि उन सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान एक है। ठीक है, तो ये बहुत सारे देवी देवताओं के होने में बिलीव नहीं करते थे बिल्कुल भी। तो उनका मेन मोटिव क्या था, आर्य समाज का रिवाइवल। ठीक है ना, वैदिक धर्म का रिवाइवल होना चाहिए। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने स्वराज जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया था। और इन्होंने जो स्वराज है, देखिए बाद में जब हम लोकमान्य तिलक जी के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा था कि जो स्वराज है वो मेरा अधिकार है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। और उनका मतलब था स्वराज से इंडिया फॉर इंडियंस, कि जो भारत है वो भारतीयों के लिए है। और इन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल करा था 1876 में, कि जो भारत है वो किसी और के लिए नहीं बल्कि वो भारतीयों के लिए ही है। सन्यासी थे ये, अपने चाइल्डहुड से ही काफ़ी 14-15 साल की उम्र में ये अपने घर को छोड़ देते हैं और अपने गुरु जी के पास आ जाते हैं। जो उनको गुरु मिलते हैं उनके पास आके शिक्षा को प्राप्त करते हैं। बाद में चल के एक स्कॉलर बनते हैं, बहुत ही बड़े, जो उनके गुरु होते हैं वो उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। ये जो बिलीव था इनका वो था कि जो वेद है वो सबसे सुप्रीम है, सबसे ऊपर वेद है। ठीक है, तो ये वेद को बहुत ज़्यादा जो मतलब उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी थी वेद की। और हमेशा ये बिलीव करते थे कर्म पर, कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म पर।
तो कर्म और पुनर्जन्म पर दोनों पे ही ये बिलीव करते थे। ही एम्फसाइज द वैदिक आइडियल ऑफ ब्रह्मचार्य, ठीक है, तो ब्रह्मचार्य को भी मानते थे ये, और भगवान की भक्ति को भी मानते थे। ऐसा नहीं था कि भगवान की भक्ति को नहीं मानते थे, अगर ये आइडल वर्शिप वगैरह को नहीं मानते थे, ये भगवान को मानते थे। इनका मानना है कि हाँ, दुनिया चलाने वाला जो है वो भगवान ही है, वो गॉड है, लेकिन आप उसको इतने सारे नाम से मत बुलाओ क्योंकि वो कोई एक ही पावर है। तो ऐसा इनका मानना था, ठीक है। तो मूर्ति पूजा के ये खिलाफ थे। जो बहुत सारे रिचुअल्स होते थे पूजा के दौरान, तो ये उस चीज़ के भी खिलाफ थे, ठीक है। ये इनका मानना था कि जो वैदिक आइडियोलॉजी है, जो शुरुआत में थी बिल्कुल, ठीक है, जिस तरह से वेद लिखे गए आप उसको उस तरह से फॉलो करो, और उसके लिए आपको वेदों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ नाम पता है कि हाँ वेद है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है वो तो आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए वेदों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें वेदों को वापस से उनको रिवाइव करना है, वापस से उनको लेकर आना है। Subsequently, the philosopher and the president of India एस राधाकृष्णन कॉल्ड हिम वन ऑफ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसीलिए जो हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे एस राधाकृष्णन, ठीक है, उनका मानना था कि जो दयानंद सरस्वती हैं वो क्या है, वो मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में से एक है, जिन्होंने हमारे भारत को मॉडर्न बनाया, ठीक है, एक नई जो हम कहेंगे जो विचारधारा थी जो हमारे समाज में लेकर आए, तो उसमें से एक दयानंद सरस्वती जी भी थे जिन्होंने इस विचारधारा को बदला अपनी फिलॉसफी से। और यही बात जो श्री अरविंदो घोष हैं वो भी कहते हैं, जो दयानंद सरस्वती जी हैं उनके लिए, ठीक है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने ही आगे चल के जो आर्य समाज है उसकी स्थापना करी, इसमें लोगों को शामिल करा और लोगों को वेदों के बारे में बताया। जितना वो बता सकते थे उन्होंने उतना ज़्यादा लोगों को वेद के बारे में बताया, और वो हमेशा कास्टिज्म के खिलाफ थे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, वो हमेशा कास्टिज्म के खिलाफ। अब देखते हैं इनकी अर्ली लाइफ के बारे में, जो शुरुआती इनकी लाइफ थी वो कैसी थी। तो इनका जो नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, वो इनका असली नाम नहीं था। इनका जो असली नाम था वो था मूल शंकर तिवारी, ठीक है ना। जो मूल शंकर तिवारी था वो इनका अपना असली नाम था। बाद में नाम पड़ता है इनका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आपको याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उनका असली नाम क्या था, तो वो था मूल शंकर तिवारी, ये उनका ओरिजिनल नेम था। इनका जन्म 1824 में होता है इन तिनकारा, ठीक है ना, और ये आपका गुजरात में है। एज मूल शंकर टू कृष्ण जी लालजी तिवारी, इनके जो फादर का नाम था वो था कृष्ण जी लालजी तिवारी, और इनकी जो मदर थी उनका नाम था यशोदाबाई। और ये एक ब्राह्मण फैमिली में हुए थे, एक रिच ब्राह्मण फैमिली थी, उसमें इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि जो उनकी फैमिली थी उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्राह्मण रूल थे उनकी फैमिली में जो चलते थे। तो इसीलिए इनका जो बचपन से ही जैसे हम कह सकते हैं ना, जो ब्राह्मण्स का काम होता है मंत्र वगैरह का उच्चारण करना, ठीक है, ग्रंथ पढ़ना, तो ये सब का इन्फ्लुएंस इन पे बचपन से ही इनकी जो फैमिली थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको सिखाने की कोशिश करी, और वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे इस मामले में। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट ब्राह्मण जो फैमिली थी उसमें इनका जन्म हुआ था। जब ये 14 साल के थे, एक इंसिडेंट हुआ कि जो उनके फादर थे वो इनको मंदिर लेकर गए, और शिवरात्रि थी, ठीक है, और शिवरात्रि वाले दिन सबको फास्ट रखना था। तो दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने भी फास्ट रखा, इनकी फैमिली ने इनसे भी फास्ट रखवाया और कहा कि पूरी रात कुछ नहीं खाना है ना, और लॉर्ड शिवा की हमें क्या करनी है, आराधना करनी है। अब रात में ये क्या देखते हैं कि एक चूहा जो प्रसाद भगवान शिव के सामने रखा हुआ था, वो जो चूहा है वो उस पर आके, उस ऑफरिंग पे आके, और वो उस पर उसको झूठा कर देता है ना, और उसके बाद फिर जो शिव जी की जो मूर्ति होती है उसके ऊपर वो भागना शुरू कर देता है। अब वो जब ये चीज़ देखते हैं, ठीक है, तो उनको एक चीज़ लगती है कि मतलब जिनके लिए हम इतनी पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो हमें कैसे बचाएंगे, वो तो अपने जो प्रसाद है उसी को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी बॉडी पर ही चूहे को रोक नहीं पा रहे हैं, वो तो वो हमारी क्या मदद करेंगे। अब यही क्वेश्चन वो अपने जो उनकी फैमिली में एल्डर्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो उनसे पूछते हैं। तो जो उनके घर के लोग होते हैं उनको ये चीज़ ना पसंद नहीं आती कि ऐसे उल्टे सीधे जवाब ही क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनकी थोड़ी आस्था कम हो जाती है उस चीज़ में थे, और उनकी फैमिली को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग तो बहुत मानते थे भगवान को। तो इसीलिए वो उनके ऐसे अटपटे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं। अब इनकी आगे की ज़िंदगी देखते हैं। होता क्या है, जब ये 14 साल के होते हैं तो ये अपने घर से निकल जाते हैं, ठीक है, और पूरे जो हमारी जो भारत है कंट्री है उसमें घूमते हैं गुरु की तलाश में कि इनको कोई गुरु मिल जाए जो इनके सवालों का जवाब दे सके। 1860 में क्या होता है, इनको उनके गुरु मिल जाते हैं, इनके मेंटोर मिल जाते हैं जो उनको सही राह दिखाते हैं, और उनका नाम होता है स्वामी व्रजानंद सरस्वती। और ये कहाँ मिलते हैं, उनको मथुरा में मिलते हैं, स्वामी व्रजानंद सरस्वती। और ये ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, अंधे होते हैं। स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी थे वो काफ़ी एक हार्ड ट्रेनिंग इनसे लेते हैं। जो स्वामी विजयानंद है वो उनको बहुत ही अच्छे से ट्रेन करते हैं, सब चीज़ों के बारे में इनको बताते हैं, उपनिषद के बारे में, वेदों के बारे में। तो इनको वो बहुत ज़्यादा, हम कहेंगे कि इनकी बहुत मदद करते हैं शिक्षा को प्राप्त करने में, जो असल में ये चाहते थे सीखना। ब्रजानंद सरस्वती गिव हिम द नेम दयानंद, और इनके गुरु ही इनको नाम देते हैं दयानंद।
वरना मैंने आपको बताया इनका जो असली नाम था वो मूलशंकर था, लेकिन इनके गुरु ही इनको नाम देते हैं दयानंद। और गुरु दक्षिणा में वो इससे क्या मांगते हैं, वो कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में तुम्हें सिर्फ मेरा ये काम करना है कि तुम्हें जो मैंने सिखाया है हिंदू धर्म के बारे में, तुम्हें उसी हिंदुइज्म को उसका रिवाइवल करना है। देश के अलग अलग कोने में जाके जितने हो सके उतने लोगों से जुड़ के तुम्हें मेरा यही काम करना है, और मैं समझूंगा यही मेरी गुरु दक्षिणा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में यही काम करना है फॉर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, कि मतलब हिंदू धर्म के लिए तुम्हें काम करना है। अब जो दयानंद सरस्वती जी होते हैं वो अपनी नियरली 25 ईयर्स के होते हैं, और वो अपनी बाकी की जितनी भी ज़िंदगी होती है उसमें वो ऐसे ही इधर उधर जाकर और एक सन्यासी की ज़िंदगी जीते हैं और लोगों को सच से रूबरू कराते हैं वेदों के बारे में या फिर हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी वो इसी में निकाल देते हैं। वो अपनी जो गुरु होते हैं उनकी गुरु दक्षिणा को वो ऐसे ही स्वीकार करते हैं कि ठीक है आपकी गुरु दक्षिणा में मैं यही करूँगा, और वो एक सन्यासी बन के लोगों को जो रिलीजियस ट्रूथ है उसके बारे में बताते हैं। और जो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है उसको पूरी तरह से त्याग देते हैं, कोई चीज़ नहीं होती उनके पास, एक साधा साधु संत वाला जो जीवन है उसको जीते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर ये जंगलों में रहते हैं, हिमालय माउंटेन्स पे जाके रहते हैं, और इस तरह से ही वहाँ पर कुछ जो पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं जहाँ पर जो पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स कुछ बनवाते हैं और वहाँ पर लोगों को जोड़ते हैं, खुद रहते हैं, मतलब ये बहुत ही साधारण सा जीवन जीते हैं। बाकी ऐशो आराम वाली हर चीज़ को ये त्याग देते हैं। तो ये थी इनकी लाइफ के बारे में, ये किस तरह से मतलब अपनी लाइफ इसको ये जीते हैं। तो यहाँ पर याद ये रखना है आपको कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो स्वामी विरजानंद सरस्वती इनके गुरु का नाम था, और इनके जो गुरु जी थे उन्होंने ही इनको नाम दिया था दयानंद। ओके, आगे है कि मैंने आपको बताया था कि ये इनको वेद को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो जो दयानंद सरस्वती जी थे इनकी एक खास बात और ये थी कि अब तक इनसे पहले जो भी लोग आ रहे थे वो साइंस को इतना महत्व नहीं देते थे, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन साथ में ये ना केवल वेदों को मानते थे बल्कि ये साइंस है उसको भी मानते थे, ठीक है ना, कि हमें साथ में क्या होना चाहिए, थोड़ा एडवांस भी होना चाहिए। तो ये पहले ऐसे थे जिन्होंने वेलकम करा साइंस का और टेक्नोलॉजी का भी, कि वेद के साथ साथ हमें जो साइंस है हमें उसको भी समझना है और टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो इनकी अपनी फिलॉसफी में इनकी ये सब बातें भी शामिल थी कि ना केवल सिर्फ वेद के लिए बल्कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है ये उसको भी चाहते थे कि वो भी अडॉप्ट की जाए, वो अडॉप्ट की जाए टाइम के अनुसार। अब जानते हैं आर्य समाज के बारे में। हम सबको पता है जो फाउंडर थे वो कौन थे, दयानंद सरस्वती जी ही फाउंडर थे आर्य समाज के। हुआ क्या था, 7 अप्रैल 1875, डेट बहुत इंपॉर्टेंट, डेट याद रखनी है। पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कौन से साल में हुई थी, तो 1875 में हुई थी। तो ईयर तो आपको याद रखना ही रखना है, चाहे भले आप डेट भूल जाए, लेकिन 1875 ये तो आपको याद रखना ही है। जो दयानंद सरस्वती जी थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, और कहाँ पर करी, बॉम्बे में करी। ये जो मूवमेंट था इनका ये हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, क्योंकि इसमें जो हिंदू धर्म था उसको उजागर करना था, उसको वापस से जिंदा करना था जैसा वो कभी हुआ करता था वेदों के अनुसार। इसका जो मतलब था हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, इसका मतलब था सोसाइटी ऑफ द नॉबल्स, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो हिंदू धर्म है उसमें जो कुप्रथाएं हैं या कुरीतियां हैं उनको अलग कर देना है और बिल्कुल उसकी एक प्योर फॉर्म लेकर आनी है, और लोगों को उसे ही फॉलो करना है। जो बाकी जो चीज़ें हैं जो बीच में बहुत ज़्यादा जो धर्म के नाम पे बहुत जो अटपटी चीज़ें चला दी गई हैं उनको पूरी तरह से बंद करना है। किरवन टू विश्वम आर्यम वॉज अ मोटो ऑफ द समाज। तो ये इनके जो समाज का मोटो था, ठीक है ना, किरवम टू विश्वम आर्यम। और इसका मतलब ये था कि पूरे वर्ल्ड को क्या बनाना है, मेक दिस वर्ल्ड नोबल, ठीक है। मतलब जितनी भी जो बेकार की चीज़ें उनको रिमूव करके और समाज को क्या ना नोबल बनाना है। इन्होंने अपनी जो इंटरप्रिटेशन थी उस मतलब एक जो हिंदू थॉट कैसे होने चाहिए या हिंदू धर्म कैसा होना चाहिए, तो एक अपनी जो सोची समझी जो उनकी इंटरप्रिटेशन थी वो दी लोगों को, अपने जो थॉट्स थे वो लोगों के सामने रखे। जिसका जो इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने अपने थॉट्स थे उनको लिखा उसका नाम था सत्य प्रकाश। इस सत्य प्रकाश का मतलब होता है द लाइट ऑफ ट्रुथ। तो इस बुक में इन्होंने जो हिंदू थॉट्स हैं उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है कि किस तरह से हम रिफॉर्म ला सकते हैं। तो वो रिफॉर्म लाने के लिए बेसिकली उन्होंने इस बुक को लिखा था कि लोग पढ़ें और समझें। He profusely quoted the Vedas and the other religious texts to insist that salvation। देखिए हर धर्म में ये लिखा है कि जो हमारा आखिरी जो जीवन की जो हमारा जीना है वो किस लिए, वो साल्वेशन के लिए, मोक्ष के लिए घूमता है हर कोई। और मोक्ष का मतलब ये नहीं होता जन्म मृत्यु की जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रही है। तो इन्होंने कहा कि वो मोक्ष नहीं है कि आपकी मृत्यु हो गई आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। अगर हम ऐसा सोचते हैं या किसी भी धर्म में अगर ऐसा लिखा है कि मरने से जो मोक्ष प्राप्त होता है, तो मतलब आपको अगर आपकी मृत्यु हो गई है तो आपको मोक्ष प्राप्त हो गया और जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है। मोक्ष ज़रूरी नहीं है कि आपको जब आप मरोगे तभी मिलेगा, कि जब आप इस दुनिया को अलविदा कह दोगे तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। वो आपको जीते जी भी प्राप्त हो सकता है। और वो कैसे हो सकता है, जब आप समाज के लिए कुछ करोगे, जब आप सोशल सर्विस करोगे, लोगों के काम आओगे। तो आप मरने के बाद तो आ नहीं सकते हो, तब तक जिंदा हो जभी तो काम आओगे लोगों के। तो इस चीज़ का इंतजार बिल्कुल मत करो कि मुझे मोक्ष तब मिलेगा जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तभी मैं इन सब चीज़ों से आज़ाद होऊंगा। नहीं, आपको जो
जो मोक्ष चाहिए, जो शांति चाहिए आपको अंदर, वो आपको तब भी मिल सकती है जब आप लोगों के लिए कुछ करोगे, क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उन्होंने उसी के बारे में बात करी कि जो सोशल सर्विस है वो बहुत ही अच्छा तरीका है साल्वेशन का। ठीक है, तो ये इनके आर्य समाज के मैंने बता दिया कि क्या मोटिव था, सब चीज़ें इन्होंने कैसे चलाई, ठीक है, और लोगों को कैसे इन्होंने जोड़ा। अब बात करते हैं 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज कि जो आर्य समाज था उसके प्रिंसिपल्स क्या थे। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि जो गॉड है, अगर आपको भगवान को जानना है तो आपके पास ट्रू नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पूरी तरह से नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना तो बीच में कोई भी इंटरमीडिएट बन जाएगा और आपसे पता नहीं क्या क्या काम कराएगा। जो गॉड है, इन्होंने कहा कि जो भगवान है वही एब्सोल्यूट है, वही ऑलमाइटी है, सर्वश्रेष्ठ वही है, वो इन्फिनाइट है, कोई अंत नहीं है और कोई उनकी शुरुआत भी नहीं है। ठीक है ना, कि ना उनका कहीं से कोई ऐसा है कि यहाँ से भगवान शुरू और वहाँ पर खत्म है, ऐसा नहीं है। वो इन्फिनाइट है और बिगनिंगलेस है। ठीक है, ऑमनीसेंट है और साथ में ऑमनीपोटेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो भगवान में ही है, वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है ना, ऑमनी प्रेजेंट है, एटर्नल है, क्रिएटर है इस यूनिवर्स के, जो ना कभी ख़त्म हो सकते हैं, बल्कि इस यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं, जो उसको बनाते हैं, वो क्या है, वो भगवान ही है। एंड अलोन इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप। ठीक है, और उनकी पूजा करना ही काफ़ी है। आप उनकी अकेले भी पूजा कर सकते हो। हम ऐसा सोचते हैं ना कि भाई अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पंडित जी का होना बहुत ज़रूरी है, या हम कोई हवन कर रहे हैं तो उसमें किसी का बीच में होना ज़रूरी है जो हमारी बात को भगवान तक पहुँचाएगा। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को कहा कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ऐसा। जो इंसान है वो खुद को डायरेक्टली भगवान से जोड़ सकता है। ठीक है, वो कैसे जोड़ेगा, जब वो वेदों का अध्ययन करेगा, ठीक है, वो ध्यान लगाएगा, तो उससे वो भगवान को और अपने बीच में जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश कर सकता है। तो इसीलिए आपको बीच में किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले ही काफ़ी हो। इन्होंने कहा अगर आपको भगवान की नॉलेज चाहिए है ना, कि भगवान कैसे हैं, क्या हैं, उनके बारे में आपको जानना है, एक जो सही नॉलेज अगर वो जाननी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेदों की स्टडी करनी पड़ेगी, जो वेद है उनको मानना पड़ेगा ट्रू नॉलेज के लिए। इन्होंने कहा ऑल शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रुथ एंड रिनाउंस अनट्रुथ। हमें हमेशा हर बात को मानने के लिए, जो ट्रुथ है ना, उसको मानने के लिए क्या रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए। ऑल एक्ट शुड बी परफॉर्म इन कन्फॉर्मिटी विद धर्म, वर्च्यू एंड द राइटनेस। हमेशा हमें अपने धर्म से जो भी हमारे लिए काम सही है ना, जो चीज़ें सही हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए, अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए। द प्राइमरी एम ऑफ आर्य समाज इज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड। और उन्होंने कहा जो आर्य समाज है उसका जो प्राइमरी एम है, जो उसका बेसिकली जो एम है वो है कि पूरी दुनिया का वेलफेयर करना है हमें। और वो वेलफेयर हमें ऐसे नहीं करना कि सिर्फ हमें लोगों को ये सब चीज़ें बता के, वो फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशल प्रोग्रेस, मतलब इंसान के अंदर उसको फिजिकली भी हमें वेलफेयर करना है उसका। ठीक है ना, स्पिरिचुअल मतलब जो हमें आध्यात्मिक तरीके से भी करना है, और साथ में जो हमें समाज में जो सुधार करने हैं वो भी होने चाहिए। सोशल प्रोग्रेस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी में। तो ये इन्होंने बताया कि इंसान का डेवलपमेंट पूरी तरह से जब ही होगा जब हम फिजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल प्रोग्रेस तीनों पे ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि आप बॉडी बनाए जा रहे हैं, फिजिकली बड़े स्ट्रांग हो गए हैं लेकिन मेंटली बिल्कुल भी अकल नहीं है आप में, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। ठीक है, ऑल शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस। सबके साथ बहुत ही प्यार से रहना है और सबके साथ हमें जस्टिस करना है। इग्नोरेंस मस्ट बी डिस्पेल्ड एंड नॉलेज शुड बी प्रमोटेड। ठीक है, तो हमें जो अज्ञानता है उसको दूर करना है और नॉलेज को प्रमोट करना है अपने अंदर। नो वन शुड बी कंटेंटेड विद हिज ओन वेलफेयर अलोन, बट एवरी वन शुड रिग्रेट हिज और हर प्रोस्पैरिटी इन अ कॉमन वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, हमें अपने बारे में ना सोच के बल्कि हमें सबको साथ लेके सोचना है, तभी हमारा जो वेलफेयर है वो अच्छे से हो पाएगा। ना केवल हमारा हो पाएगा बल्कि हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी है, सबका वेलफेयर हो पाएगा। वन शुड सबऑर्डिनेट वन सेल्फ फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वन इज़ फ्री टू एक्ट फॉर वंस ओन वेलफेयर। तो वही कहा, जब सबका करोगे वेलफेयर, सबके बारे में सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छी सोसाइटी को स्टैब्लिश कर पाओगे। आपके जो लोग हैं आसपास वो भी अच्छे हो पाएंगे, और उनका वही होता है कि जो आपके आसपास के लोग अच्छे होते हैं तो एक पॉजिटिविटी बनती है, और वो तभी बनेगी जब आप उनके साथ अच्छा हो। तो इन्होंने वही चीज़ें बताई। तो ये 10 प्रिंसिपल थे जो स्वामी दयानंद जी थे उनके जो आर्य समाज था उसके, और इसी पर वो जो अपना जो आर्य समाज है उसको चलाते थे। ठीक है, तो मैंने आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो बता दिए हैं कि ये क्या क्या चीज़ें मानते थे। और चीज़ें देखते हैं आर्य समाज की और क्या क्या खास बातें थी। देखिए, दयानंद सरस्वती जी थे, इनके आर्य समाज में ये हमेशा जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं उनके हमेशा खिलाफ बात करते थे। वेस्टर्न आइडियाज़ ये किसी मतलब ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि अगर देखा जाए तो दूसरे धर्मों को लेके इतने टॉलरेंट नहीं थे, कहीं ना कहीं इनके लिए जो वेद थे वही सबसे ज़्यादा ऊपर थे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे, जैसे भारत में उस समय इंडियन सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी को भी माना जाता था, या उस दूसरे जो और धर्म थे, तो उनको ये इतना हम कहेंगे कि उनको वैल्यू नहीं देते थे। बेसिकली ये क्या चाहते थे, सिर्फ हिंदू धर्म का रिवाइवल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगेंस्ट थे किसके, वेस्टर्न आइडियाज़ के, क्रिश्चियनिटी के, जो कि इंडिया की सोसाइटी में उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग फॉलो कर रहे थे।
इफ लॉन्च आ फ्रंटल अटैक ऑन द वेरियस एवल प्रैक्टिस, और साथ में ये जो मूर्ति पूजा होती है ये इसके भी खिलाफ थे, ठीक है। दूसरी जो और एवल प्रैक्टिसेस होती हैं उसके भी खिलाफ थे, ये पॉलीथिज्म के खिलाफ थे। बहुत सारे भगवान की जो पूजा करते हैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि एक ही भगवान है, ठीक है। और ये मानते थे कि साथ में जो जादू, तंत्र, टोटका, एनिमल का सेक्रीफाइस करना, ठीक है ना, या किसी को जो श्राद्ध वगैरह में ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, ठीक है। इट फेवर द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया कर्म में बिलीव करते थे और डेस्टिनी को पूरी तरह से रिजेक्ट करते थे, ठीक है। कर्म पे विश्वास करते थे, कर्म करोगे तो ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। कास्ट सिस्टम को कंडेम करते थे, कास्ट सिस्टम को बिल्कुल भी फेवर नहीं करते थे। इनका मानना था कास्ट सिस्टम सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। जो डोमिनेंस है ब्राह्मण्स का, जो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं सोसाइटी में, वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमेशा रिजेक्ट करते थे कि किसी भी प्रिस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैन और गॉड के बीच में कोई कनेक्शन है, मतलब जो हम जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि हम मंदिरों में जाते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रिस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप मंदिर में जा रहे हो, आपकी बात कोई भगवान तक पहुँचानी है, तो उसके लिए किसी प्रिस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। आप अकेले भी काफ़ी हो अपना कनेक्शन गॉड के साथ इस्टेब्लिश करने का। आर्य समाज वुमेंस के राइट को और इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। उनका मानना था कि वुमेंस को भी जो राइट्स है वो मिलने चाहिए और साथ में उनको भी जो इक्वल स्टेटस है वो मिलना चाहिए। हमेशा वो जो वुमेंस है उनके राइट की बात करता था। शूद्रों के लिए बात करता था। उस समय जो लोअर कास्ट थी शूद्र, उनको वेद पढ़ने से रोका जाता था, लेकिन इन्होंने हमेशा उस चीज़ का सपोर्ट किया कि जो शूद्र हैं उनको भी वेद पढ़ने चाहिए। और साथ में जो उस समय जो बाल विवाह होता था ये उसके भी खिलाफ करी, उसकी भी इन्होंने निंदा करी कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और इसीलिए इन्होंने लड़कियों की और लड़कों की जो एज थी, जो मिनिमम एज थी शादी की, वो फिक्स कर दी थी। और बॉयज़ की थी 16 ईयर, और जो गर्ल्स थे उनकी 16 ईयर्स थी, और जो बॉयज़ थे उनकी 25 ईयर्स। तो अभी भी ऐसे काफ़ी लंबा एक गैप है यहाँ पर कि कम से कम 10 साल का फ़र्क बताया, लेकिन इन्होंने मिनिमम एज थी वो फिक्स करी थी, ठीक है। तो ये आर्य समाज की और कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर। तो सब चीज़ों को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है कि किस चीज़ के खिलाफ थे, किसके नहीं, एज क्या फिक्स करी थी बॉयज़ की और गर्ल्स की शादी की। तो सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है आपको। शुद्धि मूवमेंट। तो शुद्धि मूवमेंट आपको बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी कि देखिए जो बाकी जितने भी रिलीजन होते हैं ना, उन सब में ना एक शुद्धि मूवमेंट, मतलब आप इसी को समझ लीजिए शुद्धि मूवमेंट को। शुद्धि मूवमेंट ऐसा होता है कि मतलब अगर कोई किसी धर्म का, कि मतलब कोई क्रिश्चियन है और वो कुछ टाइम के लिए यहाँ भारत में आ गया और वो हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया और उसने यहाँ पर आके हिंदू धर्म को ही अपना लिया। लेकिन अब वो जब अब वापस अपनी कंट्री में गया तो उसको लगा कि नहीं, कि मुझे वापस से जो क्रिश्चियनिटी है उसको मान लेना चाहिए जो मेरा धर्म था। तो यहाँ पर वो वापस से कन्वर्ट होगा उसमें, तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो इस तरह का जो हम कहेंगे जो रिवाज है वो हर धर्म में है। वापस से अगर आप अपने धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हो तो जो आपकी शुद्धि है वो किया जाता है कि आपका जो धर्म है उसको बदलने से पहले आपको शुद्ध किया जाता है। तो इस तरह से वो जैसे भी करते हो, लेकिन उसे ही बोलते हैं शुद्धि, ठीक है। तो वो हर धर्म में था, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं था उस वक्त तक। तो ये जो शुद्धि मूवमेंट था ये शुरू किया था, इसीलिए फिर जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे उन्होंने शुरू किया था कि अगर कोई वापस से हिंदू धर्म को अपनाना चाहता है, कि कोई इंसान है जिसका धर्म कोई और है या उसने पहले हिंदू धर्म को छोड़ के किसी और धर्म को अपना लिया, लेकिन वो वापस से हिंदू धर्म में वापस आना चाहता है, तो उसके लिए शुद्धि मूवमेंट है, वो शुद्धि करवा के अपनी वो वापस से क्या बन सकता है, हिंदू बन सकता है। वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को तो ज़बरदस्ती बना दिया था, किसी और धर्म में उनको बदलवा दिया था, और बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से बन गए थे। तो दोनों के लिए ही जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, वो आके अपनी शुद्धि करवा के वापस से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस समाज में हम कह सकते हैं एक बहुत ही एक्सीलेंट वर्क था जिसने सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। बहुत सारे लोग इनके आर्य समाज से जुड़े, अपनी शुद्धि करवाई और वापस से हिंदू धर्म को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो शुद्धि मूवमेंट है वो किसने स्टार्ट किया, तो जो शुद्धि मूवमेंट है वो स्टार्ट किया दयानंद सरस्वती जी ने। अब बात करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म की। इन्होंने शिक्षा में क्या सुधार किए। तो जो महर्षि दयानंद थे वो फुली कन्विंस्ड थे किस चीज़ से, वो क्या मानते थे कि जो नॉलेज है वो हमेशा होनी चाहिए। आपके अंदर लैक ऑफ नॉलेज नहीं होनी चाहिए, नॉलेज की तो कोई कमी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है ना, तो ये मान लो कि मतलब आप कुछ जानते ही नहीं हो, ठीक है, और आपको पता ही नहीं है कि मतलब आप किस चीज़ के खिलाफ क्या ही बोलोगे जब आपको पीछे की जो नॉलेज है वो ही नहीं पता। तो इसीलिए जो नॉलेज होना है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनको पता था कि अगर लोग हिंदू धर्म को मानते भी हैं, ठीक है, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है, तो क्या करेंगे, गलत तरीके से मानेंगे, कोई कुछ भी कहेगा उस चीज़ को ही फॉलो करेंगे। और उस चीज़ में तो ये बदलाव लाना ही चाहते थे जिससे कि उनको हिंदू होने का एक असली मतलब पता चल सके और वो वेदों को माने सही तरीके से, कि जिस तरह से कभी हिंदू धर्म को शुरू किया गया था बिना किसी कुप्रथाओं के, बिना किसी कुरीतियों के, तो वैसे ही हिंदू धर्म आगे बढ़े। तो इसलिए इनका मानना था कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हिंदू धर्म को अपना रहे हो, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको सही तरीके से आगे लेके चलोगे। तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारे जो गुरुकुल थे उनको स्टार्ट किया, अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको टीच करना शुरू
शुरू करा जिससे कि आगे चल के वो लोगों को पढ़ाएं फिर। तो इस तरह से इन्होंने जो वेद हैं उनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी कि जो वेद हैं वो असली में है क्या। इसी तरह से इन्होंने बहुत सारी जो नॉलेज है वो लोगों के बीच में स्प्रेड करी। इनकी बिलीफ से, इनके टीचिंग से, इनके आइडियाज़ से इन्होंने क्या करा, अब इनके जो साथ में जो बहुत सारे इनके डिसिपल्स जुड़ गए जिनको इन्होंने पढ़ाया, अब वो लोग भी इनके साथ जुड़ गए। इन्होंने फिर इस्टेब्लिश करा है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट। ठीक है, अभी भी आपको जो शहर है वहाँ पर ये डीएवी करके जो स्कूल्स हैं, कॉलेज है, वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये जो इस तरह के जो स्कूल्स हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट। तो ये शुरू करने वाले यही थे। और उस समय जो इस्टेब्लिश हुआ था ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी कब हुआ था, इनकी डेथ के बाद हुआ था। ये 1883 में, ये डेट लिखी हुई है तो याद रखना। लेकिन जो टीचिंग्स जो फॉलो की जाती थी इनमें दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट में, तो वो सारे टीचिंग्स इन्हीं की फॉलो की जाती थी, सरस्वती जी की, जो कि इन्होंने अपने जो आर्य समाज में लोगों को बताया है। जो पहला डीएवी हाई स्कूल है वो स्टैब्लिश किया गया था लाहौर में 1 जून 1886 में विद लाला हंस राय एज इट हेड मास्टर। और जो लाला हंस राय थे वो इसके हेड मास्टर बने थे। तो आपको याद रखना है पहला डीएवी हाई स्कूल कहाँ स्टैब्लिश किया था, लाहौर में किया था, 1886 में किया था। और उसके हेड मास्टर थे लाला हंस राज। ओके, तो बता दिया मैंने आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है एजुकेशनल रिफॉर्म में कि इन्होंने जो ये डीएवी जो कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, इनको सेटअप करवाने में जो बाद में हुए थे, हालांकि इनकी डेथ के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो इन्होंने कर दी थी लोगों को अपने साथ जोड़ के, उनको टीचिंग्स देकर। पहले वो गुरुकुल चलाते थे, फिर बाद में जैसे समय बदला गुरुकुल तो बंद हो गए, तो इन्होंने कॉलेज ट्रस्ट वगैरह उनको शुरू करना, मतलब जो लोगों तक है उसको पहुंचाना शुरू कर दिया। तो ये इनके एजुकेशनल रिफॉर्म थे। तो आपको सारे याद रखने हैं ये, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ, पहला जो डीएवी स्कूल है वो कहाँ पर लगा। अब बात करते हैं इनके वर्क्स की कि इन्होंने क्या क्या किताबें जो वगैरह लिखी हैं, किस किस चीज़ में इन्होंने कितना अपना मतलब कहें कि जो, क्योंकि इनको लिखने का भी शौक था तो इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है। दयानंद सरस्वती रॉट मोर देन 60 वर्क्स इन ऑल इंक्लूडिंग 16 वॉल्यूम एक्सप्लेनेशन ऑफ द 6 वेदांगास। तो जो भी वेदांगास थे उसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, 16 वॉल्यूम में लिखा है। आप समझ सकते हो कितना लिखा है। और बाकी इनके 60 वर्क और थे जिसमें इन्होंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया है। जो इनकम्प्लीट कमेंट्री थी अष्टधाई की, पनीनी ग्रामर भी बोलते हैं इसको, अष्टधाई ये एक ग्रामर थी तो जो पनीनी ने लिखी थी, तो इसके ऊपर भी इन्होंने जो है कमेंट्री मतलब इसको पूरा किया है। और साथ में जो अद्वैतवाद, वेदांत, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैसे मैंने कहा कि बाकी चीज़ों में ये बिलीव नहीं करते थे, तो इन्होंने इनके खिलाफ जाके भी काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। सम ऑफ हिज वर्क इंक्लूड सत्यार्थ प्रकाश जो मैंने बताया था, द लाइट ऑफ ट्रुथ, इसको शुरू करा था जिससे कि लोगों को वो जो असली जो हिंदू धर्म है उसके बारे में बता सके। सत्यार्थ भूमिका, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन्होंने, ये टेक्स्ट जो है ये आपको याद रखने हैं सारे के साथ ही कि इन्होंने कौन कौन से लिखे थे, ठीक है ना। ऋग्वेद भाष्यम, यजुर्वेद भाष्यम, ठीक है, सतार्थ भूमिका, सतार्थ प्रकाश, तो ये सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। संस्कार विधि, सब इन्हीं के लिखे हुए टेक्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये कौन से किसने लिखे हैं। तो आपको ये यहाँ पर दयानंद जो सरस्वती जी है उनके यहाँ पर सारे टेक्स्ट आपको याद रखने हैं। हो सके तो आप इनको कहीं नोट भी कर सकते हैं जिससे कि आपको बाद में फिर पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं उनको आप एक कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको आप डेली डेली देखोगे तभी आपको इतनी फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो याद होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इतना समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं आप। अब जानते हैं इनकी डेथ के बारे में। हम सबको पता है रेडिकल थिंकिंग थी, क्योंकि ये सिर्फ जो हिंदू धर्म है उसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो इस वजह से इनके दुश्मन काफ़ी बन चुके थे। ये बाकी और भी तो बहुत सारे लोग थे सोसाइटी में, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके जो एनिमीज़ थे वो अब इस समय तक हो चुके थे। दयानंद सरस्वती जी को होता क्या है, देखिए 1883 में दिवाली का त्यौहार होता है और जो महाराजा ऑफ जोधपुर होता है जसवंत सिंह सेकेंड, वो इनको इनवाइट करते हैं महर्षि दयानंद जी को अपने पैलेस पर, और वो चाहते थे कि वो उनका आशीर्वाद लें, तो इसलिए वो उनको बुलाते हैं। दयानंद सरस्वती जी offended द court dancer when he advised the king to forsake her and pursue a life of dharma। अब वहाँ पर जब ये उस कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर एक डांसर होती है, जो ये महाराजा जोधपुर थे जसवंत सिंह, वहाँ पर एक डांसर को बुलाते हैं वही एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। लेकिन ये जब वो डांसर डांस करती है ना, तो ये चीज़ देख के जो स्वामी जी होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। अब वो क्या बोलते हैं किंग से कि ना ये सब चीज़ें करना सही नहीं है। उनको एडवाइस करते हैं कि आप धर्म को फॉलो करो, जो धर्म की लाइफ है वो जियो, ये सब चीज़ें सही नहीं है। अब इस बात से जो महाराजा ऑफ जोधपुर होते हैं उनको तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन जो वो डांसर होती है उसको ये बात ना बड़ी चुभ जाती है। वो क्या करती है, कॉन्स्पिरेसी करती है वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी होते हैं इनके खिलाफ। अब वो क्या करती है, जो किचन में जो काम करता है, जो रसोइया होता है, उसके साथ मिल जाती है और उससे क्या बोलती है कि आप जिस ग्लास में दूध लेकर जाओगे उस ग्लास में ये जो कांच के पीसीज है ये मिला देना। वो जो कांच के पीसेस होते हैं ना बिल्कुल उनको एकदम फाइन होते हैं वो बिल्कुल पीस, और वो उसको दूध में मिक्स करवा देती है जो महर्षि जी के।
अब वो क्या करता है, वो जो कुक होता है वो जाके उनको दूध दे आता है, और वो जो महर्षि जी होते हैं वो उसको दूध को पी लेते हैं, और उस दूध के पीने के बाद उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। हालांकि उनको पता चल जाता है कि ये किसकी साजिश थी, और इसमें वो उनको कुछ नहीं कहते हैं, बल्कि वो उस कुक को भी माफ़ कर देते हैं। ठीक है, अपनी उनको पता, जब उनकी डेथ तो हो ही जाती है, लेकिन उससे पहले ही उनको पता चल जाता है कि मुझे ये सब करवाया गया है, ये षड्यंत्र रचा गया है मेरे खिलाफ, लेकिन वो उनको माफ़ कर देते हैं। और अगले ही दिन 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में ही होते हैं वो उस समय, और दिवाली वाले दिन उनकी डेथ हो जाती है उस दूध को पीने की वजह से। ठीक है, तो ये उनकी डेथ का मैंने आपको बता दें किस तरह से हुई थी, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता कि डेथ वगैरह का कैसे हुई थी। तो ये अपनी मौत नहीं मरे थे, बल्कि इनको मारा गया था। लेगेसी की बात करें तो देखिए, जो महर्षि दयानंद जी थे और जो उनका आर्य समाज था, वो कभी भी जो इंडिया की जब इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल होती है उसमें इन्होंने कभी भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली ज़रूर पार्टिसिपेट हो गया। अब इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कैसे हुआ, तो देखिए, जो लाला लाजपत राय जी थे, विनायक दामोदर सावरकर थे, मैडम कामा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव, ये जितने भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं फ्रीडम फाइटर्स के, ये सारे वो हैं जो डीएवी कॉलेज या स्कूल से पढ़े हुए थे। और ये डीएवी स्कूल और कॉलेज किसके थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, और उनके विचारों पर चलने वाले स्कूल थे, ये सब उन्हीं से पढ़े हुए थे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली भले ही ना करा हो, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर लिया था, क्योंकि भले ही उन आर्य समाज वाले जो लोग थे उन्होंने ना करा, लेकिन उनके पढ़ाई हुए जो स्टूडेंट थे, जो उनके स्कूल कॉलेज में पढ़े थे, उन्होंने पूरा पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, शहीद भगत सिंह, वो भी उनका भी जो एजुकेशन था वो डीएवी स्कूल में हुआ था, लाहौर के। तो यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा लेक्चर बता दिया है, उनकी बर्थ से लेके उनकी डेथ तक, और मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसमें कोई भी हमने जो पॉइंट है वो नहीं छोड़ा है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि जो अगर आपको कहीं डिस्क्रिप्टिव भी आता है, चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका जन्म क्या हुआ, उनकी विचारधारा क्या थी, तो मैं समझती हूँ कि इतना पढ़ने के बाद आप उनके बारे में एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हो। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। थैंक यू।